तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जिससे तुम पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक सकते हो. Because if you do not hear, how will you have the kind of faith that you can uproot mountains and throw them into the sea? बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस किसी के सुनने के कान है वो सुन. तो भैया ये सुनने के लिए तो होते हैं कान, ये कोई मतलब दिखावटी कान थोड़ा है. Jesus said again and again, those who have ears to hear, these are not for showing, these are for hearing. But he's not talking about these ears. पर वो इन कानों की बात नहीं कर रहा. All have these. वो हृदय के कानों की बात कर रहा है, आत्मा के कानों की बात कर रहा है. He's talking. Okay. मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ. मैं जब वचन सुनता हूँ मुझे सबसे बेस्ट मजा तब आता है जब मैं हल्के हल्के अन्य भाषा में साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ. वो मेरे शरीर को आपके ऊपर कब्जा नहीं करने देगा. प्रार्थना करते रहो, वचन सुनते रहो. When I hear the word, I speak in tongues slowly so that it doesn't let your body overtake. So keep praying in the spirit and keep hearing the word. Okay. अगर कभी लगे शरीर आपके ऊपर हावी हो रहा है, रॉक योर बॉडी अप एंड डाउन. दैट्स द बेस्ट वे टू प्रे फॉर आवर्स. अगर आप ऐसे ऑसिलेट करते हो, ऐसे अगर आप करते हो तो आप बहुत लंबी प्रार्थना कर सकते हो बिना थके हुए. If you feel your body is overtaking, चेयर में ऐसे बैठ गए फिर वायलेंट फेथ तो पता नहीं कहाँ गया. If you let your body overtake and not let you pray, so it's good to oscillate. Don't sit idle when you're praying. एक बात सोचो ध्यान से, अगर विश्वास सुनने से आता है और विश्वास से आप शैतान की बैंड बजा सकते हो, तो क्या वो करेगा जब आप मीटिंग में बैठे हो? क्या करने से रोकेगा आपको? सुनने से रोकेगा. So if faith comes by hearing and through faith you can destroy the works of the devil in your life, what will the devil stop you from doing? From hearing. सोचो कितने लोग सुबह 8 बजे आ गए. So many people came in the morning. कई तो सुबह 7 बजे आ गए. Some came at 7. कई लोग इतनी दूर से आते हैं. So many come from so far. इतना बलिदान, कई लोग दूसरे शहरों से आए, रात को ट्रेन में आए. So much sacrifice. People came from different states in train. एक परिवार हमने देखा, कुछ परिवार थे वो गेट के बाहर सो रहे थे, बाहर ठंड में. We saw some फिर हम families उनको अंदर लेकर आए. that were sleeping outside the तो gate. ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा बलिदान करते हैं. मगर सोचो जब वचन का प्रचार हुआ तब उन्होंने वचन नहीं सुना तो वो सब बलिदान क्या हुआ? वो व्यर्थ हो गया. So there are people that do sacrifices like this, but when the word was being preached, they did not hear the word. Then all that sacrifice was wasted. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Because how does faith come? सुनने से आता है. Faith comes when you hear, by hearing. इसीलिए आपको ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है कि जब वचन का प्रचार होगा ना तो मैं एक अटेंटिव सुनने वाला हूं. मुझे वचन, मैं केवल यहां सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस वचन, ये वचन मेरे जीवन में देहधारी होगा इसलिए आया हूं. So decide this today that when I will hear the word, I will be attentive. I have not just come to hear, I have come so that this word will take flesh in my life. यही अंतर है. That's the difference. जो ऊपर से सुनता है, those who hear superficially, और जो सच में आत्मा के कानों से सुनता है, आपको उनके जीवन में फर्क कुछ महीनों में दिखने लग जाएगा. and those who hear by the ears of spirit, you will see the difference in their life in a few months. मैं उसके बारे में कभी आगे बताऊंगा. बट डू यू नो देयर इज अ स्लम्बरिंग स्पिरिट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सो रहा है कोई, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे ही वचन सुनने का होगा शैतान आपको सुला देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको मुझे कैसे बांध के रखना है. अगर इसको सुला दूं पूरी रात पिक्चर देखोगे, पूरी रात बाहर घूमोगे, मगर वचन और ये बाइबल जैसे खोलोगे, क्या है? वो एक आत्मिक मल्लयुद्ध हो रहा है. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के जीवित वचन जिसमें उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य है, वो आपके कानों में पड़े. The devil does not want that the living word of God, which is full of God's power, would enter into your life. So every time you try to hear the word or try to read the Bible, he will put you under a slumbering spirit so he can keep you bound in his bondage. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले कान दे. Say, Holy Spirit, give me ears to hear. यीशु मसीह का सबसे बड़ा जो संघर्ष भीड़ के साथ था वो क्या था? उसने कहा तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते. The greatest challenge that Jesus had with crowds, he said, hearing you don't hear. क्योंकि अगर तुम नहीं सुनते तो कैसे तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जिससे तुम पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक सकते हो? Because if you do not hear, how will you have the kind of faith that you can uproot mountains and throw them into the sea? बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस किसी के सुनने के कान है वो सुन. तो भैया ये सुनने के लिए तो होते हैं कान, ये कोई मतलब दिखावटी कान थोड़ा है. Jesus said again and again, those who have ears to hear, these are not
for showing, these are for hearing. But he's not talking about these ears. पर वो इन कानों की जो बात सबके नहीं कर पास रहा. All have these. वो हृदय के कानों की बात कर रहा है, आत्मा के कानों की बात कर रहा है. He's talking about the ears of the spirit, ears of your heart. ओके, अभी तो मैं बेस तैयार कर रहा हूं कि वचन आपके अभी भूमि पे जो है सिंचाई हो रही है, सिंचाई नहीं क्या, हल चल रहा है कि ताकि जो हार्ड भूमि है वो सॉफ्ट हो जाए कि बीज सीधे अंदर जाए. I'm just preparing the grounds of your heart so that the seed can go directly into your hearts. और आज कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूं कि आप इम्बैलेंस टीचिंग में ना चलो. And I want to teach you something so important that you will not walk in क्योंकि imbalanced आज teaching. कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं अभिषेक अभिषेक, ले हैंड ले हैंड ले हैंड. उनके जीवन में पूरा ले हैंड और अभिषेक है और उसकी एक जगह है, मगर जब आप उसको अपना पूरा मसीहत बना दोगे तो आप जय में नहीं चल पाओगे. Because there are many believers today, their life, their belief system is all about lay hand prayer and anointing oil, and they keep doing that, and there's a place for it, but you cannot live a victorious life by it. इसीलिए वो ऐसे ऐसे होता रहेगा. And that's why their life is like this. ले हैंड की एक जगह है. There is a place for laying hands. अनॉइंटिंग जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है उस काम को ही अनॉइंटिंग पूरा करेगा. The work for which God has designed anointing, it will do that job. ओके, इसीलिए आप देखोगे कई लोग आजाद होते हैं, वापस उस बंधन में चले जाते हैं. बीमारी से चंगे होते हैं, कुछ समय बाद आप देखोगे वापस वो बीमारी वापस आ जाती है और लोगों को नहीं पता क्यों. So you will see some people get delivered, then they go back into that bondage. Some people get healed, and that sickness comes back, and people आज don't मैं know आपको वो why. सिखाना चाहता हूं कि क्यों बीमारी वापस आती है. Today I want to teach you why sickness comes back. ओके, तैयार हो आप? Are you ready? 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करो, बोलो यीशु आज मुझसे बात कर. For 30 seconds, close your eyes and आत्मा और say, सच्चाई से. Jesus, speak to me today. Say मेरी बात this, सुनने वाले कान हैं प्रभु, Lord, I have ears that hear. मुझसे आज बात कर. Speak to me today. हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड जीसस. आपकी स्तुति करते हैं यीशु. सो ओके, जो शब्द अनॉइंट शब्द है The word anoint, या अभिषेक जो आप इतना सुनते हो आजकल, अभिषेक, ये शब्द ग्रीक वर्ड क्रियो से आता है. क्रियो, this comes from the Greek word kryo. और इसका मतलब होता है हाथ बढ़ाकर तेल मलना. क्या होता है? बोलो हाथ बढ़ाओ. हाथ बढ़ाकर तेल मलने को क्या कहते हैं? क्रियो, अनॉइंट. And this means to extend your hand and smear with oil. ओके, ग्रीक में इसको कहते हैं क्रियो. In Greek, it's called kryo. पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे In the तो Old पुराने नियम में इसको बोलते हैं मशाक, In the Old Testament, it was called mashak, जहां से शब्द आया मसीह. from where you get the word Masih. मसीह का मतलब क्या है? यीशु मसीह. What does it mean, Jesus Christ? यानी परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर That God stretched his hand पूरा तेल मल दिया उसके ऊपर. and smeared oil all over him. और तेल एक प्रगटीकरण है पवित्र आत्मा का. And oil is a representation of the Holy Spirit. ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यीशु परमेश्वर है. Jesus is God. गॉड डजंट नीड टू बी अनॉइंटेड. परमेश्वर को अभिषेक पाने की आवश्यकता नहीं है. मगर क्योंकि वो शून्य बनकर मनुष्य रूप में आया, But because he became zero and came in man's form, और शुरुआत से अपनी सेवकाई शुरू करी. एक परमेश्वर की तरह सेवकाई नहीं करी, एक मनुष्य की तरह सेवकाई करी. and started his ministry from scratch, did not start it as God but as a man. हमें ये उदाहरण देने के लिए कि जो उसने किया वो हम भी कर सकते हैं. Amen. To give कितने us लोग मेरी बात समझ रहे हैं? to give us that example that we can also do what he did. किसी और विश्वास में कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसने अपने लोगों से कहा जो मैं करता हूं मुझसे बढ़ के तू करेगा. यीशु ने कहा अपने विश्वास करने वालों में कि जो मैं करता हूं वही काम नहीं करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे तुम लोग. And there is no other system of faith, no other deity that said you will do greater works than me. But Jesus said, if you believe in me, not just what I did, but you will do greater works than I did.
तो अगर जो कुछ उसने करा एक परमेश्वर की तरह करा पृथ्वी में, तो भैया फिर तो आपका और मेरा कोई चांस नहीं कि हम वो कर सकते हैं. If whatever he did on the earth, he did it as God, then you and I, we have no chance that we can do this. मगर अगर उसने एक मनुष्य जो अभिषिक्त किया गया परमेश्वर से वैसे करके करा, तो फिर फुल चांस है आपका और मेरा कि हम भी उसके उदाहरण के पीछे चल सकें. But what he did, if he did it as a man anointed by the Holy Spirit, that there is full chance that you and I can do the same thing that he did. That's why I keep saying this. इसीलिए मैं ये कहता रहता हूँ. Jesus did not come to this earth to show what God can do. Jesus came to reveal what a man anointed with the Holy Spirit can do. यीशु पृथ्वी पे ये दिखाने नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन यीशु ये दिखाने आए कि एक मनुष्य जिस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो वो क्या कर सकता है.